हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की ग्रामर गाइड सीरीज की क्लास चल रही है 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स, जिसमें कि आज हम क्लास 9 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8 क्लासेस ऑलरेडी कर ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, आपने वो क्लासेस नहीं देखी है, तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि उन क्लासेस को, उन सेशंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें बिना देरी किए इस सेशन को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंदर अभी तक हम लोगों ने पीछे काफ़ी सारे रूल्स इसके पढ़े हैं, काफ़ी सारे जो है नियम कानून इसके हमने देखे हैं ग्रामर के। तो अब उम्मीद करूंगा आप लोगों ने वो क्लासेस जो है अब अच्छे से आप देख लेंगे और उसके बाद जो है आप इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, तो एक शानदार सी लाइन से अपनी क्लास को शुरू करेंगे कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। बिल्कुल सही बात है कि जितना ज़्यादा मुश्किल आपका संघर्ष होगा, जीत उतनी अच्छी होगी। बेटा एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने डेली अगर आप लोग अपना मतलब रीडिंग राइटिंग सेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, ये सब जो एग्जाम्स, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके यहीं से आते हैं, एडिटोरियल के यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बेटा डेली ना द हिंदू एडिटोरियल लिया कीजिए। डेली सुबह 8 बजे ये क्लासेस होती है। चलिए, अब बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट फिर सेशन को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है बेटा हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन काम करते हैं। और वहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका एवरीवन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपसे पूछा था कि बेटा कौन कौन बच्चा चाहता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ें। तो काफ़ी बच्चों ने कॉमेंट बॉक्स में बताया कि सर हमें एवरीवन वाला कॉन्सेप्ट डिटेल में जानना है, क्योंकि वहाँ पे जो है एवरीवन और एवरीवन सुनने में दोनों एक जैसा लगता है, राइट, लेकिन दोनों होता अलग अलग है। जैसे देखिए, एवरीवन और एक होता है ये वाला एवरीवन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ये सुनने में एक जैसा लगता है और उसकी वजह से बच्चे गलतियां कर देते हैं। याद होगा आपने इसकी पहले जो क्लास देखी थी, लास्ट क्लास जो हुई थी इससे पहले इसकी, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था कि एवरी वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो वहां पे एवरी वन ये वाला लिखा था, तो काट के हमको ये वाला करना पड़ा। तो काफी बच्चे का सवाल था कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो हमने सोचा कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड क्लास, एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो आज का ये सेशन आप ये सीखोगे एवरीवन और एवरीवन का फर्क क्या है। ये आपका रूल नंबर 17 कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बेटा। देखो, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं पहले आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेस देना चाहता हूं और उससे ही मैं आपको यहां पे ये सिखाऊंगा। ठीक है, देखो, एवरीवन वर्सेस एवरीवन। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैं अगर आप लोगों से कहूं कि इसको आप भरें, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको भरने की कोशिश कीजिएगा कि आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए। हालांकि मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, सिखाना अब शुरू करूंगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे इसको, छोटा कॉन्सेप्ट है, इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पे ये एवरीवन और ये एवरीवन में बेटा डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को पहले आप समझो। देखो, होता क्या है बेटा कि ये एक एवरीवन जो है, ये तो हो गया हमारे पास, क्या यहाँ लिख देते हैं इसको, साथ साथ में आप चाहें तो नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, चलो देखो, एवरीवन, एवरीवन। देखो, ये वाला जो एवरीवन है ऊपर वाला, जो यानी कि जो साथ में लिखा हुआ है, ये होता है बेटा हमारा क्या, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है बेटा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। है दोनों ही प्रोनाउन लेकिन अलग अलग हैं। ये आपका होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। और ये जो होता है बेटा, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन सिर्फ इतना जान लेने भर से क्या आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे? नहीं आएंगे। सिर्फ इतना जान लेने से आंसर नहीं आएगा। इसको करने के लिए थोड़ा सा इसकी डीप में जाना पड़ेगा। देखो, करना क्या है बेटा, ये जो एवरीवन होता है, ये वो वाला एवरीवन है जो आपने याद होगा, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। याद आया? वो जो हम वो पढ़ते हैं ना, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, ये वही वाला है इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, ये वाला जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का आप टॉपिक खोल के देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको ये दिख जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो अब यहां पे बात करें फिल करने की, तो कैसे किया जाएगा वो देखो बेटा। ये जो एवरीवन होता है ऊपर वाला, इसका मतलब होता है बेटा सभी या सभी को। ठीक है, जबकि ये जो नीचे वाला एवरीवन है, इसका मतलब होता है में से सभी। क्या बोले बेटा? में से सभी। जैसे हम में से सभी, तुम में से सभी, इन में से सभी, उन में से सभी, ये वाली जो बात होती है उसको कहते हैं बेटा क्या? तो उसको कहते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि डैश वॉज रेडी टू प्ले विद देम, यानी कि यहाँ पे क्या मीनिंग आ रही है कि डैश वॉज रेडी, यानी हम में से सभी या उनमें से सभी, ऐसा आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ आ रहा है सभी जो है वो रेडी थे खेलने के लिए। ठीक है, सारे के सारे जितने भी लोग थे दे वर रेडी टू प्ले विद देम, यानी कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पे हम में से सभी, इन में से सभी, ये वाला फीलिंग नहीं आ रहा। यहाँ पे ये आ रहा है कि सभी जो है वो रेडी थे। तो यहाँ पे जब एक साथ ही आ रहा है तो यहाँ पे बात उसी हिसाब से लिखी जाएगी। तो यहाँ पे जो है हम इसको एक साथ लिखेंगे अटैच करके, तो एवरीवन यहाँ पे इंडेफिनिट वाला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और आगे देखो यहाँ पे, और हाँ एक चीज और समझ लो बेटा, कि एक चीज और जान लो कि ये वाला जो एवरीवन होता है बेटा, ऊपर वाला जो एवरीवन है, ये हमारा यूज, ये वाला जो एवरीवन है बेटा, ये सिर्फ पर्सन के लिए आता है। क्या बेटा? ये वाला ओनली पर्सन, ओनली इंसान, पर्सन के लिए आता है। जबकि ये वाला जो होता है बेटा, ये पर्सन के लिए भी होता है, प्लस में नॉन लिविंग थिंग के लिए भी होता है। ये बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पर्सन के लिए भी होता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी होता है। जैसे हम यहाँ बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है शी बॉट 5 पेन्स एंड डैश इज ब्लैक। अब यहाँ पे पेन की बात हो रही है सर, कि उसने 5 पेन खरीदे और सारे के सारे क्या हैं? ब्लैक हैं। तो यहाँ पे बेटा पेन तो नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमको डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लिखना पड़ेगा, एवरी अलग वन अलग। ठीक है, तो शी बॉट 5 पेन्स एंड एवरीवन इज ब्लैक, इस तरीके से। अच्छा अगले की बात करते हैं, ये भी पर्सन है, ये भी, बस ये वाला नॉन लिविंग थिंग था तो हमने लिख दिया। अब आपको ये वो ध्यान रखना है कि अगर हम में से सभी, तुम में से सभी, ऐसा वाला अगर कॉन्सेप्ट आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना पड़ेगा आपको। तो इस सेंटेंस को पढ़ो, डैश ऑफ देम विल बी कॉल्ड इन फॉर द मीटिंग, यानी कि हम में से सभी या उनमें से सभी को कॉल किया जाएगा, किस बात के लिए? तो मीटिंग के लिए। तो यहाँ पे बेटा आपका इंडेफिनिट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव वाला प्रोनाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम। अच्छा इसकी बात करते हैं, डैश शुड रिस्पेक्ट हिज नेशनल फ्लैग। तो यहाँ पे देखो ऐसा तो नहीं लिखा है यहाँ पे कि हम में से सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए या उनमें से सभी, इनमें से, हम में से, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे है सभी को, मतलब कॉमन बात है यहाँ पे सभी को। तो जब बात सभी को की हो रही है तो यानी कि कॉमन बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपका? एवरीवन, मतलब एक साथ लिखा जाएगा। फिर जब कॉमन बात हो रही है तो एवरीवन लिखा जाएगा। इस पे आ जाओ, डैश ऑफ अस, यानी हम में से सभी को अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग करके लिखो। अब ये तो थोड़ा मुश्किल वाला टेक्निक हुआ। अगर हम बात करें सर आसान वाले टेक्निक की, तो आसान वाला कैसे करेंगे? देखो आसान वाला टेक्निक बताता हूं, बहुत इजी है। देखिए जहां पे आप इनमें से कोई भी पर्सन आप पकड़ लो, जैसे मैंने इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कोई बॉय का नाम, कोई मेल ले लेते हैं, जैसे हमने विपिन का नाम लिया। ठीक है, मैंने कहा कि जहां पे भी आप किसी मेल मैस्कुलिन जेंडर के साथ एवरीवन को रिप्लेस कर पाओगे तो वो ये वाला एवरीवन है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला एवरीवन है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला। जैसे कि एग्जाम्पल से आप देखिए, जैसे हमारी क्लास में स्टूडेंट है विपिन सहगल, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। यहाँ पे आप जो है एवरीवन की जगह विपिन लगा के पढ़ो, एक बार सेंटेंस पढ़ के देखो बना कि नहीं बना। तो क्या सेंटेंस हुआ? विपिन वॉज रेडी टू प्ले विद देम, यहाँ बन सकता है। इसका मतलब यहाँ पे एवरीवन एक साथ वाला आएगा। यहाँ पे पढ़ के देखो क्या बनेगा? शी बॉट 5 पेन्स एंड एवरीवन एंड विपिन इज ब्लैक, तो ये तो नहीं बन रहा। ठीक है, इसका मतलब अलग अलग वाला आएगा। यहाँ पे सोचो, विपिन ऑफ देम विल बी कॉल्ड इन, तो ऐसा बन सकता है कि विपिन ऑफ देम, यानी कि उनमें से विपिन। ठीक है, या विपिन उनमें से विपिन वाला जो है वो, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, यानी विपिन जो है वो शुड रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे बन पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे विपिन ऑफ देम तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे विपिन शुड रिस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ विपिन ऑफ देम नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देखिए विपिन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आ सकता है, विपिन ऑफ अस नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये ट्रिक कह सकते हो छोटी सी, कि जहाँ पे आप कोई भी मैस्कुलिन जेंडर का नाम मेंशन कर सकते हो, कोई ह्यूमन बीइंग का नाम मेंशन कर सकते हो, तो वहाँ पे इंडेफिनिट वाला ये लगा सकते हैं आप। ये इंडेफिनिट वाला हो जाएगा। जैसे आप देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना। और जहाँ पे आप वो नहीं लगा सकते तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, अलग अलग हो रखा है। ठीक है, तो बस इस ट्रिक से आप लगा लो। अब कई बच्चों का सवाल होगा, सर मैस्कुलिन जेंडर ही क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे आप विपिन की जगह कोई फीमेल का नाम लिख देते हैं तो यहाँ पे ये हिस फंस जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा फिर सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है
कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, वो हमेशा अपने बाद मैस्कुलिन जेंडर का ही एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव लेता है। ठीक है, जो भी मतलब जेंडर लिखा जाएगा वो मैस्कुलिन का ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए विपिन, विपिन शुड रिस्पेक्ट ऐसे होगा। ठीक है, ये कभी नहीं बोल सकते ना फिर यहाँ पे कि जो है प्रियंका शुड रिस्पेक्ट हीज नेशनल फ्लैग, तो हीज गलत हो जाएगा ना, फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मेल वर्ड हमने लिया। तो दो तरीके थे। पहला तरीका तो ये कि आप इसको या तो ग्रामेटिकली पढ़ लो कि ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, इस तरीके से बनेगा। या तो आप इसको हिंदी से याद कर लो, ठीक है, कि सभी या सभी को ये वाली बात आए, यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन आएगा एक साथ वाला एवरीवन। और अगर में से सभी, हम में से, तुम में से, इनमें से, उनमें से, तो ऐसे में एवरीवन ये वाला आएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, या जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला यूज किया जाता है ओनली ह्यूमन बीइंग यानी कि पर्सन के लिए, जबकि ये वाला यूज किया जाता है पर्सन प्लस नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या बताया कि अगर कभी भी कंफ्यूजन होती है ज़्यादा, या एवरीवन एवरीवन में कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा कौन सा किया जाए, तो सीधा सा फंडा है कि आप वहाँ पे जो है ये वाला एवरीवन इस प्रकार से यूज़ करना कि वहाँ पे कोई मेल वर्ड लगा करके आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको झट से पता चल जाएगा कि कौन सा लगना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे मैं कोई भी, जैसे हमने नाम ले लिया लाइक विवेक, तो यहाँ पे बन सकता है विवेक वॉज रेडी। ठीक है, यहाँ पे हम लगाना चाहें विवेक, यहाँ बन सकता है, लेकिन बाकी में नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे विवेक लग पा रहा था वहाँ पे इंडेफिनेट आ गया, बाकी में नहीं। बस ये इतनी सी चीज़ थी। बाकी अभी का सेशन यहीं तक हम रखेंगे, छोटा सा सेशन हमने रखा था जिससे कि आप लोगों को बेसिक ये एवरीवन और एवरीवन का कॉन्सेप्ट पता चल जाए। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका जो नॉलेज था वो आपको देना ज़रूरी था, ताकि जो है आप लोगों को आगे जब रूल्स वगैरह मिलेंगे ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो एटलीस्ट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली। अभी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव सिखाया है, फिर उसके बाद आपके एडजेक्टिव के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, फिर एडवर्ब में आओगे तो इन्वर्जन केस सीखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने सिखाने के लिए। तो ऐसे ही आप सीखते रहिए, और साथ ही साथ में सुबह 8 बजे की क्लास होती है बेटा द हिंदू एडिटोरियल की, तो इसमें तो जरूर आओ। अगर आप रेगुलर होकर के इसमें सिर्फ 20 से 25 दिन भी लगातार एडिटोरियल लाइव ले लेते हो, तो ये प्रॉमिस है कि आप लोगों का वोकैब का स्ट्रांग हो जाएगा पार्ट। साथ ही साथ में आपका रीडिंग स्किल, क्योंकि आप जानते हैं बैंकिंग के एग्जाम में ज़्यादा तो रीडिंग का पार्ट आता है। रीडिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो रीडिंग का पार्ट आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, जिससे कि आपका पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, इसके अलावा वर्ड स्वैपिंग, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहीं से निकलेगी आपकी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको डेली लेते रहिए। इसके अलावा मॉर्निंग में 2 और क्लासेस होती है। जैसे सुबह 6 बजे की बात करें, कैलकुलेशन की पाठशाला तरुण सर के द्वारा, 6:30 बजे करंट अफेयर चंदन सर, और 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल मेरे द्वारा। तो कोशिश करो एडिटोरियल लाइव ही लेने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बातें हैं जो आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस हो गया, चाहे वो कैब हो गया, सब कुछ यहाँ जानने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो अभी इस सेशन को एंड करते हैं। कोई अगर डाउट हो एप्लीकेशन से रिलेटेड, इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, 9818489147। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में। तब तक ले बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।